राजकुमार यादव जी मिशन गाय के सुपरस्टार कलाकार हैं। थोड़ा इनसे हम राजनीति की बात करते हैं। आजमगढ़ का माहौल क्या है, क्योंकि देखा जाए इसमें चुनाव मुद्दे पे चल रहा है और देखा जाए बीएसपी से जो थे पहले चुनाव लड़ चुके थे गुड्डू जमाली जी अब चल चुके हैं अखिलेश यादव जी के साथ में, और भाजपा ने दोबारा मैदान में दिनेश लाल निरहुआ को टिकट दे चुकी है। इन पे हम बात करते हैं कि स्थिति क्या है। हर जन्म में आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और देखिए, राजनीतिक विषय मेरी नहीं है जी, मैं राजनीति से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, क्योंकि आज के नेताओं ने राजनीति को रोजगार बना दिया और राजनीति को रोजगार बना के राजनीतिकरण को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ पहले के लोग जो राजनीति करते थे उनमें समाज के प्रति, देश के प्रति एक डर थे, लेकिन आज के जो हमारे नेता हैं वो समाज या देश चूल्हे भाड़ में जा वो कैसे जीतेंगे, किसके द्वारा जीतेंगे, किस दल में जीतेंगे, उस दल की विचारधारा क्या है, इससे हमारे लोगों को कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए मेरा मुद्दा जो है सिर्फ भारत के 90% को एक करके संपूर्ण रूप से भारत का शासक बनाना, और मैं किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी संगठन के न पक्ष में हूँ न विपक्ष में। कुछ तो अंदाजा होगा आपको, ठीक मानते हैं कि आप मिशन कलाकार हैं तो आप मिशन को। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस बार का जो 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव है ये विकास बनाम विनाश का चुनाव है। अगर देश को विनाश की तरफ ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुन ले पब्लिक। अगर देश को बचाना है, देश में विकास को पुनः पटरी पलाना है तो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा। अब चाहे वहाँ निरहू हो, भुरहू हो, जो भी हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पूरे देश के लोगों से, पूरे देश के 85 मूल निवासी आवाम से मैं अपील करूंगा कि बीजेपी को हराने वाला किसी भी दल का व्यक्ति, किसी संगठन का हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, इंडिया अलायंस के गठबंधन का हो, जिसकी बीजेपी से सीधी लड़ाई है, सारे लोग दल और पार्टी, जात बिरादर से बाहर निकलकर उस व्यक्ति को वोट दे करके और भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त करें। तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अगर देखा जाए बीएसपी होगी, समाजवादी होगी, सब लोग अगर मिल के इकट्ठा होंगे तब ना, कैसे होगा? ऐसा है, बीमारी इसी बात की है जी। और दूसरी चीज़ कि बीजेपी कभी चुनाव जीती ही नहीं। बीजेपी चुनाव नहीं जीतती, चुनाव ईवीएम जीतती है। ईवीएम जीतती है, मानते हैं सर। तो बीजेपी ही का देख रहे हैं शासन चल रहा है। बीजेपी का शासन जेकर लाठी वही का ना भैंस मनाई। तो ईवीएम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे? ईवीएम के हटाने के लिए ईवीएम पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये भाग भाग के गोजरों की तरह वही ईवीएम के पीछे ढूक रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर आज ईवीएम हट गई तो पूरे भारत में बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेगी। ये आप पक्का समझ लो। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूँ। बीजेपी बोल रहे हैं 40 सीट से बीजेपी 41 सीट नहीं पाएगी अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए। लेकिन ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो जो कर रहे हैं कि 400 पार, तो वो 400 पार क्या कर रहे हैं जानते हैं? सीट नहीं कर रहे हैं, डीजल को कर रहे हैं 400 पार। डीजल को? हाँ, कि अब की बार डीजल 400 पार। देखिए, बड़ी बात बोल रहे हैं कि डीजल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल 400 पार ये होगा। अरे 400 पार होगा तो चुनाव निरस्त हो जाएगा। अधिकतम किसी को 70 से 80% बहुमत मिल सकती है, 100% बहुमत किसी को नहीं मिलती। तो 400 पार करेंगे नहीं, 350 सरकार बनाने के लिए पर्याप्त उनके लिए है। लेकिन जो 400 पार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल 400 पार। पब्लिक बेचारी समझती नहीं, ये जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा चलता है। अभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार, बीजेपी 400 पार नहीं, इस बार डीजल पेट्रोल 400 पार होगा। हाँ, ये होगा, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। ये पहली बार 14 में आए 15 लाख देने के नाम पर 15 लाख देते देते पूरे देश में नोटबंदी करवा के जो भी घर में था वो भी निकलवा दिया। निकलवा के उनके मौसी के लड़के थे नीरव मोदी, विजय माल्या, हजारों करोड़ों को देके अमेरिका भगवा दिया। उसके बाद में महंगाई कम करने के नाम पर आए थे, 28% GST ठोक दिए। आए थे बेरोजगारी दूर करने के लिए, इस देश में नौजवानों को कहे कि हम नौजवानों की नौकरी 4 साल की, और उन नौजवानों को कोई पेंशन भत्ता कुछ नहीं मिलेगा। वो नौजवान अगर बॉर्डर पर मर गया तो किसी छोटी गाड़ी से एक सिपाही लाश उसकी घर उसको लेके चला जाएगा।
ये जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। मैं इस बात को बार बार जनता संभलती नहीं ना है यार, तो हम ही कहते कि यहाँ जनता जब गोबर में भगवान खोजत है, गोबर के भगवान समझ के पूजत है, तो वो जनता का समझ पाई। दुख की बात यही है कि आज तक हमारा समाज यही नहीं समझ पाया कि गोबर में कैसे भगवान बस गए। तो जब गोबर में भगवान है यार, तो गोबर खाने में क्या दिक्कत है? चटनी चोखा नहीं है तो गोबर रोटी खा लो, चटनी चोखा नहीं है, रस बनाने की इच्छा है तो गोबर को रस बना के पी लो। जब गोबर में भगवान ससुर बस सकते हैं तो गोबर को रस बनाने में क्या दिक्कत है? आप बड़ी बात बोल रहे हैं। हम बड़ी बात नहीं, हम कभी भी छोटी बात बोलते ही नहीं। बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और हम विचारधारा में कभी कोई समझौता करके काम नहीं करते। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि किसी भी बात को समाज में रखना है तर्क की बुनियाद पर, और सत्य बोलने में जो व्यक्ति डर गया वो जिंदा ही मर गया। तो यहाँ हमारे समाज की बहुत सारे लोग जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा सब। अच्छा, और मैं इन मुर्दों को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बताइए कि इस बार आजमगढ़ सीट किसके पक्ष में होगा? आजमगढ़ सीट, क्योंकि आप आजमगढ़ के मूल निवासी, आजमगढ़ की सीट में समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज रहेगी, ये दो रहेंगे। ये रहू नहीं रहेंगे ना। उस बार तो ये हुआ कि छोड़ा जाए, द फिल्मी हीरो आगे धूर फाकत है हीरोइन के लेके दे दीजिए। इस बार 15 महीना का चुनाव है, ये हुक्मन पूरा कैदा। तो वहाँ बेचारा नहीं, वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं जीती, वहाँ निरहू यादव चुनाव जीती। बीजेपी चुनाव नहीं, बीजेपी का क्या आजमगढ़ में, वहाँ निरहू यादव चुनाव जीते। यादव के नाम पर कुछ लोग कहे कि चला जाएगा अपना। और हमारे समाज में बीमारी इसी बात की सबसे बड़ी है कि हमारे लोग जात के नाम पर दर्द टूट जाते हैं। और जितनी ऐंठ के मुँह हम, हालांकि उनके ना चाहिए लड़का हम बहन इतनी राजनीतिक ज्ञान अभी बोल रहे हैं अखिलेश यादव के, जहाँ से अखिलेश यादव लड़ेंगे वहाँ से हमको लड़ाई है। वह कहला कि कोरिया डेरवावा की बोलबा तो थूक दे। दिनेश जैसे हजारों लीडरों को पैदा करने की हैसियत है अखिलेश यादव में। अखिलेश में और निरहू में क्या अंतर है? अब वो कहा कि जहाँ से बहन जी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से लड़ा देंगे। क्या है राजनीतिक कैरियर, क्या उनका है? समाज के लिए, देश के लिए कौन सी लड़ाई लड़े हो? अभी अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर बोल रहे थे कि उनको अंडा बेचवाएंगे। बड़ी बड़ी बात बोल दे रहे हैं लोग। ऐसा है कि ये बिना पूंछ और सींग वाले लोग। अभी एक वो है बिहार का पलटुआ, हमने उस पर एक गीत गाया था कि पट से पलट गए न पलटू, बतिया से अपने उलट गए न पट से पलट गए न पलटू। अभी हम गए थे रात बिहार में, बड़ा तगड़ा लोग बजा रहे हैं, कह रहे हैं सर बहुत अच्छी गीत गाए हैं। तो ऐसे दल बदलुओं को तो जैसे दूध में गिरी मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है, इस तरीके से ऐसे दल बदलुओं को फेंक देना चाहिए। जनता के दरवाजे पर अगर जात और धर्म के नाम पर खड़े हो गए, जिसके दरवाजे पर खड़े हो गए उसकी दुर्भाग्य उनसे शुरू है। जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, जो जात के नाम पर लड़ाई करा, जो आज ओम प्रकाश राजभर नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, और संविधान बदल गया तो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री या विधायक नहीं, चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। कुछ दिन पहले वो समाजवादी में थे, बीजेपी में चले गए, और कल का कैबिनेट मंत्री भी हो गए हैं। हाँ, बता दूं कुछ हो जाए यार, वो प्रधानमंत्री हो जाए, उनका कोई वजूद नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि नेता वही है कि जो देश के लिए, संविधान के लिए, समाज के लिए काम करता है।